क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कठा बीघा धूर में, और हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, और हम बता दिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर यह वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लास 4 है और अब आज का इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में और डिसमिल में। किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज देखिए 3 प्रकार के ही देखे हैं। एक त्रिभुज ऐसे रहेगा जिसका तीनों भुजा बराबर है। मान लीजिए कि यह भी 100 कड़ी का है, यह भी 100 कड़ी का है और यह भी 100 कड़ी का है, तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है √3/4 इंटू भुजा एक स्क्वायर। यह सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक ना। तो हम पहले आपको डिटेल से बेसिक बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम हर आकृति को क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो एक और त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, वह त्रिभुज है समकोण, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका आधार ऊंचाई से ही सिर्फ मतलब होता है, ठीक ना। एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह समकोण है। उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह सूत्र है। यह सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, ठीक ना। और एक त्रिभुज होता है, मतलब एक खेत होता है ऐसा, ये भी त्रिभुज ही है, लेकिन इसका मान 101 कड़ी है, इसका मान 105 कड़ी है, इसका मान 110 कड़ी है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यह भी आपको हम बताएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको एस निकालना होगा। एस निकालने के बाद फिर आपको सूत्र लिखना होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह सूत्र पर निकलेगा, यानी कि हिरोन साहब का सूत्र पर निकलेगा। उससे पहले आपको एस निकालना है। तो किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है आज हम पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल से बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यह अमीन कोर्स की पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 है, यानी कि पार्ट 4 वीडियो है ना। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका निकालेंगे, ठीक ना। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी मान लीजिए कि यह खेत है, यह खेत की तीनों भुजा 100 कड़ी का है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 100 कड़ी। तीनों भुजा है, तीनों भुजा का मान 100 कड़ी है, तो भुजा का मान 100 कड़ी, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे सूत्र से करेंगे। अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा एक स्क्वायर, ठीक। यह सूत्र पर निकालना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ आपको √3 ही रहने देना है। अभी 4 के 4 लिखना है। अब भुजा के मान क्या है, 100 है, तो 100 करेंगे। और एक स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम, जो ये √3 है तो √3 के मान निकालेंगे। का मान अगर रूट हटाइएगा तो रूट का मान आपका 1.732 आएगा बाई 4 गुणा 100 करेंगे तो यह 10,000 हो जाएगा। यानी कि 1 0 के 1 और 2 2 4 10,000, यानी कि आपका यह यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि 1.732 गुणा कर देना है 10,000 से। इसको गुणा कर दीजिए, चाहे इसको भाग भी कर सकते हैं। तो अभी हम गुणा कर ले रहे हैं, गुणा 10,000 भाग 4। इसको गुणा किए
तो हमारा आया इतना, और 4 से भाग किए तो हमारा आया 4330, यानी कि 4330 वर्ग कड़ी जमीन है। यानी कि इतना क्षेत्रफल है किसका, ये प्लॉट का, प्लॉट नंबर या जैसे कि यह खेत है, या खेत की चौड़ाई भुजा 100 कड़ी है, जिसका क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले। हम लोग इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर ऐसा ज़मीन मिला तो इस ज़मीन का क्षेत्रफल हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं, और हम भी इसी प्रकार से निकालते हैं, और यही बेस्ट तरीका होता है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल इतना निकला। अब इसको कट्ठा में, डिसमिल में, धूर में, एकड़ में, हेक्टेयर में निकालने आपको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता चुके हैं। तो ये काम आप लोग कीजिए, और फिर हम आपको फिर बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, मतलब इसका क्षेत्रफल भी कैसे निकाला जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम इस पर भी बात कर रहे हैं अभी आपको। समकोण त्रिभुज है जिसका बेस है 100 कड़ी और जिसका ऊंचाई है 130 कड़ी। ठीक, कोई डाउट नहीं है, ऐसा प्लॉट है। इस प्लॉट की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ 100 कड़ी है, और यहाँ से लेकर यहाँ 130 कड़ी है। अगर समकोण है तो बस 2 भुजा ही लेना है, ये भुजा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऊंचाई कितना है, 130 है, 130 कड़ी है। और आधार क्या है, आधार हमारा 100 कड़ी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 के 2 रहेगा, आधार कितना है 100 है, गुणा करेंगे 130। तो फटाफट 100 गुणा 130 करेंगे, 100 गुणा 130, तो यह हो जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो जाएगा गुणा 1/2। तो अब क्या करना होगा, इसको गुणा किए तो इतना आया, और 1/2 के 1/2 होगा, और इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से भाग देंगे, 6500 हो जाएगा। यानी कि 6500 वर्ग कड़ी जमीन हुआ, यानी कि कड़ी से कड़ी गुणा किए तो वर्ग कड़ी हुआ, यानी कि 6500 वर्ग कड़ी इसका यह प्लॉट का क्षेत्रफल हुआ। यानी कि यह प्लॉट का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक ना। अब हम आपको बताएंगे प्लॉट नंबर 3 में इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के जमीन होता है। यानी कि 3 प्रकार की जमीन नहीं, मतलब त्रिभुज की आकृति में अभी तक हमको 3 प्रकार के प्लॉट हम देखे हैं, और अभी तक हम निकाले हैं, और अधिकतर यही 3 प्लॉट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम आपको यहाँ तक बता दिए, वर्गकड़ी तक अगर आपको हम बता दिए हैं, तो इससे पहले हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता चुके हैं कि वर्गकड़ी को डिसमिल में कैसे चेंज करें, कट्ठा में कैसे चेंज करें, हेक्टेयर में कैसे चेंज करें, एकड़ में कैसे चेंज करें, सब आपको हम बता चुके हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और इसके विषय में हम बताएंगे कि फिर से बताएंगे कि वर्गकड़ी को चेंज कैसे करें, ठीक ना। तो चलिए हम अभी इसको निकाल के आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये प्लॉट है, यह प्लॉट की दूरी 110 कड़ी यह है, 120 कड़ी नहीं 115 कड़ी यह है, 120 कड़ी ये है। तो यही है प्लॉट त्रिभुज की आकृति में। तो अब क्या करना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा ए बराबर 115, बी बराबर 110, सी बराबर 120, ये लिखना होगा, ठीक। अब क्या करना होगा, एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी भाग 2 करना होगा। और ए के मान क्या है 115 है, प्लस बी के मान है 110 है, प्लस सी के मान क्या है 120 है, ठीक ना। ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल यह है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकालकर अभी हम बताएंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कट्ठा में, बीघा में, धूर में, एकड़ में, हेक्टेयर में कैसे निकाला जाता है। तो हम अभी बताएंगे। जिसका प्लॉट है इस प्रकार के, प्लॉट की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ 115 कड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ 110 कड़ी और यहाँ से लेकर यहाँ 120 कड़ी है। तो यह खेत है। इस प्रकार का खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आज हम बताएंगे। उससे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ये इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है। और उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर 115, बी बराबर 110, सी बराबर 120। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, सूत्र है। सूत्र में क्या है, ए से निकालना है। ए से निकालने के लिए सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी भाग 2 करना होगा। तो ए के मान, बी के मान और सी के मान हमने यहाँ लिख दिया है और भाग करेंगे 2 से। तो हम क्या करेंगे, पहले 115 प्लस 110 प्लस 120 इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो फटाफट फोन से जोड़ ले रहे हैं। 115 प्लस 110 प्लस 120। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आया मेरा 345। तो यहाँ 345 भाग करेंगे 2 से। तो भाग करने पर क्या आया हमारा, भाग करने पर आया 172.5 इतना आया। इतना यह क्या आया, यह एस के मान आया। एस के मान आया। तो अब एक सूत्र है। सूत्र क्या है, ये सूत्र है। सूत्र इसको हिरोन साहब का सूत्र बोलते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह सूत्र है। यह सूत्र पर इसको बैठाना है। तो एस के मान अभी तुरंत हम अभी निकाले हैं, 172.5 आया है। तो 172.5 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक ना। और यहाँ है देखिए एस माइनस ए, तो एस में से ए घटाइए है, घटाना है, ठीक ना। तो एस के मान 172.5 है और माइनस करना है ए। तो इसका मतलब कि 172 माइनस 115 करना है। तो 172 माइनस 115 हम कर दिए। तो 172 माइनस 115 किए तो हमारा आया 57.5। फिर गुणा करेंगे, एस माइनस बी करना है। एस माइनस बी करने के लिए क्या करना हुआ, एस के मान 172.5 है और बी के मान 110 है। तो हम यहाँ फिर करेंगे 172.5 माइनस 110 करेंगे तो हमारा 62.5 आएगा। फिर गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आएगा, ठीक ना। तो एस माइनस सी, तो एस के मान क्या है, एस के मान 172 है तो हम 172 लिखेंगे और सी के मान क्या है 120 है। तो 120 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा 52.5 आया। तो ये हुआ, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। अब क्या करना होगा, अब चारों को गुणा करना होगा। 1 2 3 4 चारों को गुणा करना होगा। यहाँ 172.5 गुणा 57.5 गुणा 62.5 गुणा 52.5। तो यह आया 32, 5 4 5 8 9 8 इतना आया 0.43। यह आया हमारा, इतना आया इसको गुणा करने पर। अब क्या करेंगे कि आप यह ब्रैकेट हटाएंगे, यानी कि जो रूट है रूट को हटाएंगे, ठीक ना। रूट को हटा वह 5704 आया। हम फोन से ना आएगा 5704 वर्ग कड़ी, यानी कि यह प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, विषमबाहु त्रिभुज का जो यह क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल आपका आया 5704 वर्ग कड़ी आया, यानी कि इतना इसका क्षेत्रफल है। अब इसको चलिए हम डिसमिल में निकालेंगे। डिसमिल में कैसे निकालना है, डिसमिल में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा वर्ग कड़ी भाग करना होगा 1000 से। आ रहा है रुपेश, रुकिए। तो क्या करना होगा 5704 भाग करना होगा 1000 से। 1 मिनट रुकिएगा, आ रहे हैं ना। तो इसको भाग करने पर हमारा आएगा 5.704। हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हमें पूरा विश्वास है। यह जो है यह 5 डिसमिल 704 वर्ग कड़ी यह ज़मीन है, यानी कि इतना डिसमिल ज़मीन हुआ, ठीक। अब इसको कट्ठा में अगर चेंज करना है तो कट्ठा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा कट्ठा बराबर डिसमिल भाग करना होगा 3.75। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3.75 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक कट्ठा में इतना ही होता है, इसलिए हम इतना से भाग दे रहे हैं। आपके यहाँ इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना होगा, डिसमिल मेरा क्या है
5 डिसमिल 704 वर्ग है, भाग करेंगे 3.75 से। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा जो भी आएगा रिजल्ट वो हमारा आएगा कट्ठा में। तो हम यहाँ लिखेंगे 5.704 भाग 3.75। तो यह मेरा आ जाएगा 1.521 कट्ठा आएगा। तो कट्ठा भी निकालने आपको हम बता दिए हैं। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं बीघा। बीघा निकालने के लिए क्या करना होगा? बीघा निकालने के लिए आपको करना होगा कट्ठा भाग करना होगा 20 से। तो कट्ठा में से 20 से भाग दीजिएगा तो आपका बीघा निकल जाएगा। अगर एकड़ निकालना है तो आपको क्या करना होगा? 100 डिसमिल भाग करना होगा 100 से। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। आज हम आपको बता दिए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, और हम यहाँ पर भी बता चुके हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने में कोई किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और अमीन कोर्स का यह चौथा क्लास था। अमीन, हम चलते हैं क्लास 5 में आपसे मिलते हैं।